साल 2020 कोरोना महामारी के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम और राज्य सरकारों के तानाशाही रवैये के लिए भी याद किया जाएगा। इन राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही से ये साफ हो गया है कि राज्य सरकार लोकतंत्र को भूल गई है। वह आलोचना नहीं झेल सकती है। अपनी आलोचना करने वालों को मानहानि या एफआईआर दर्ज करके डराने का प्रयास कर रही है। कुछ लोगों को तो अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। आइए साल 2020 के आखिरी पड़ाव पर हमारे साथ खड़े होकर देखिए किस तरह राज्य सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं वर्षा राय और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। फेसबुक पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की आलोचना करना एक एयरपोर्ट कर्मचारी को पड़ा भारी, नौकरी ही चली गई। केरल के कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड KIAL के एक स्टाफ मेंबर KL रमेश को फेसबुक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में केरल के CM पिनराई विजयन के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के बाद नौकरी से ही निकाल दिया गया। दरअसल रमेश ने 20 नवंबर को पद्मनाभस्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में अपने फेसबुक पोस्ट पर केरल के CM राज्य सरकार की आलोचना की थी। उनके फेसबुक पोस्ट के खिलाफ कई शिकायतें सामने आई, जिसके बाद KIAL ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों ने जांच का आदेश दिया था। रमेश को पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जिसे कथित तौर पर अनुशासनात्मक मानदंडों का उल्लंघन माना गया था। बता दें कि CM पिनराई विजयन भी KIAL के अध्यक्ष हैं। किसानों के हित में तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने का दावा करने वाली कांग्रेस की राज्य सरकारें किसानों के खिलाफ ही मामले दर्ज करवाए। राजस्थान में भाजपा की चौपाल में जुटे सैकड़ों किसानों पर FIR दर्ज की गई। राजस्थान में भाजपा के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए कई चौपाल के आयोजन का कार्यक्रम बनाया था, जिसमें किसानों को इन कानूनों के फायदे गिनाए जाने थे। राजस्थान की पुलिस ने भाजपा नेता भूपेंद्र यादव समेत उन 800 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जो चौपाल में शामिल हुए थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए महामारी एक्ट का सहारा लिया। 1.5 दर्जन भाजपा नेताओं के साथ साथ चौपाल में उपस्थित किसानों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने इस घटना की निंदा करते हुए पूछा था कि क्या राजस्थान में कांग्रेस के राज में कोई लोकतंत्र बचा भी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बंगाल पुलिस ने उल्टा भाजपा नेताओं पर ही कार्रवाई कर दी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिसंबर 7, 2020 को हुई हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद राज्य पुलिस ने भाजपा के ही कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पुलिस ने बंगाल में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कई नेताओं का नाम FIR में शामिल किया था। ये पूरा मुकदमा IPC की गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज हुआ था। FIR में आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने सरकारी मुलाजिमों पर हमला बोला, पुलिस द्वारा लगाई बैरिकेडिंग को तोड़ा और प्रदर्शन के दौरान आगजनी और पत्थरबाजी की। पुलिस द्वारा FIR में नाम लिखे जाने के बाद राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसे राज्य सरकार का अंत कहा। फेसबुक यूजर को उद्धव ठाकरे को धृतराष्ट्र और उनके बेटे को पेंगुइन कहना भारी पड़ा, दर्ज हुआ मानहानि का मुकदमा। एक फेसबुक यूजर द्वारा महाराष्ट्र के CM की तुलना धृतराष्ट्र से और आदित्य ठाकरे को पेंगुइन कहने पर 10 लाख रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका गया। महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करने वाले अपने फेसबुक पोस्ट की वजह से मुंबई के कमाठीपुरा के रहने वाले बालकृष्ण दी-कोंडा मुसीबत में पड़ गए। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने उन्हें CM और उनकी सरकार की प्रतिष्ठा को खराब करने का आरोप लगाते हुए एक वैधानिक नोटिस भेजा। मुंबई स्थित अधिवक्ता प्रकाश यू सुतार के माध्यम से भेजे गए नोटिस में दी-कोंडा के कई पोस्ट को कोट करते हुए कहा गया था कि इनमें CM और सरकार के लिए बदनाम करने वाले और अपमानजनक बयान है। केरल में जय श्री राम और छत्रपति शिवाजी महाराज का बैनर लगाना राज्य सरकार को नागवार गुजरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर
हुआ मामला दर्ज। केरल की पुलिस ने 17 दिसंबर 2020 को तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं पर एक विशालकाय बैनर फहराने के लिए मामला दर्ज कर लिया गया। यह बैनर पलक्कड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत पर फहराया गया था और इस बैनर पर जय श्री राम लिखा हुआ था। यह घटना केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में हुई भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद हुई थी। पलक्कड़ म्यूनिसिपल सचिव बालाराम द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया था। शिकायत के दौरान सचिव ने यह भी कहा था कि इस घटना के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। 16 दिसंबर 2020 को तमाम भाजपा कार्यकर्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत के सामने केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत का जश्न मना रहे थे। इस दौरान मौके पर भाजपा समर्थित नारे भी लगाए गए। सुशांत सिंह सुसाइड केस में बड़ा खुलासा करने वाले वकील विभोर आनंद को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय मांग रहे वकील विभोर आनंद को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और वकील विभोर आनंद के समर्थकों के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 की दोपहर मुंबई पुलिस साइबर सेल ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया। इसके बाद रात के लगभग 8 बजे मुंबई पुलिस साइबर सेल के अधिकारी उन्हें फ्लाइट से मुंबई लेकर गए थे। इससे पहले मुंबई की सिविल कोर्ट ने विभोर आनंद समेत कई लोगों को सुशांत सिंह मामले में अरबाज खान का नाम शामिल करने से मना कर दिया था। अदालत की तरफ से यह प्रतिक्रिया ठीक उस वक्त आई थी जब अरबाज खान ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा अभिनेता ने यह भी कहा था कि इस मामले में सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कोई टिप्पणी या विचार साझा नहीं किए। रिपब्लिक टीवी के पत्रकारिता से डरी मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के 1000 मीडिया कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मुंबई पुलिस को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में अक्टूबर 23, 2020 को समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के 4 पत्रकारों समेत चैनल के लगभग सभी मीडिया कर्मियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इतिहास में पहली बार किसी न्यूज चैनल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई। एक अधिकारी ने कहा था कि शहर के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में शहर पुलिस आयुक्त के खिलाफ विद्रोह के बारे में चैनल द्वारा चलाई गई एक रिपोर्ट से संबंधित था। अधिकारी ने कहा था कि एफआईआर पुलिस की धारा 3(1) के तहत दायर की गई है। इसमें एंकर और डिप्टी न्यूज एडिटर शिवानी गुप्ता, एंकर और सीनियर एसोसिएट एडिटर सगारिका मित्रा, डिप्टी एडिटर श्रवण सेन और कार्यकारी संपादक निरंजन नारायण स्वामी का नाम था। रिपब्लिक चैनल का कहना था कि चैनल की पूरी एडिटोरियल टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका मतलब था कि करीब 1000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रिपब्लिक टीवी ने इसे मीडिया अधिकारों पर हमला करार देते हुए कहा था कि चैनल बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ हर मजबूत रणनीति से लड़ेगा। मुंबई पुलिस आयुक्त संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। तो देखा आपने, केंद्र सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का आरोप लगाने वाली पार्टियों की क्या हकीकत है। ये राज्य सरकारें लोकतंत्र को कुचलने का भरसक प्रयास कर रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।